आज से लगभग 200 साल पहले की बात है। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था सुखपुर, एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम था दीनानाथ। फूस की छत, मिट्टी की दीवारें और दिल में बस एक ही सपना कि उसका बेटा रामू एक दिन कुछ बड़ा बने। रामू 10 साल का था। दुबला पतला शरीर, मैले कुचैले कपड़े और नंगे पैर। लेकिन उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जिसे गरीबी भी कभी नहीं छीन सकी। हर सुबह जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता, रामू उठ जाता। सबसे पहले वह गाय को चारा खिलाता, फिर पानी भरता और उसके बाद अपने पिता के साथ खेतों की ओर निकल पड़ता। बापू, आज खेत में कितना काम है? बेटा, फसल काटनी है, जल्दी करनी होगी, वरना बारिश आ गई तो सब खराब हो जाएगी। बापू, मैं आज दोगुना काम करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। दीनानाथ ने अपने बेटे की ओर देखा। 10 साल का बच्चा और इतना हौसला। उनकी आंखें भर आईं, लेकिन वे मुस्कुरा दी। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। वहां पंडित केशव राम अकेले ही बच्चों को पढ़ाते थे। रामू हर रोज स्कूल के बाहर से गुजरता और अंदर झांकता, बच्चों को पढ़ते हुए देखता और मन ही मन तख्ती पर लिखे शब्द दोहराता। एक दिन पंडित केशव राम ने उसे देख लिया। अरे बच्चे, रोज बाहर से क्यों देखते हो? अंदर आ जाओ। पंडित जी, मेरे बापू के पास फीस देने के पैसे नहीं हैं। पैसे नहीं है तो क्या हुआ? पढ़ने का शौक है? जी पंडित जी, बहुत ज्यादा। तो आज से स्कूल में झाड़ू लगाना, पानी भरना, यही तुम्हारी फीस होगी। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। वो दौड़ता हुआ घर पहुंच गया। माँ, माँ, पंडित जी ने मेरा स्कूल में दाखिला कर लिया, बिना पैसे लिए। सच कह रहे हो बेटा? हाँ माँ, मैं झाड़ू लगाऊंगा, पानी भरूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। मेरा शेर बेटा, तू एक दिन जरूर कुछ बड़ा बनेगा। रामू ने स्कूल जाना शुरू किया। सुबह खेत में काम करता, फिर स्कूल जाता और शाम को वापस खेत में काम करता। थकान होती थी, लेकिन उसे कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन गांव का अमीर सेठ बंसीलाल अपने बेटे को लेकर स्कूल आया। उसने रामू को देखा तो मुंह बना लिया। अरे पंडित जी, ये मिट्टी से सना हुआ लड़का भी यहाँ पढ़ता है। इन गरीबों को पढ़ने से क्या मिलेगा? ये तो खेत ही खोदते रहेंगे। सेठ जी, हुनर और बुद्धिमानी गरीबी अमीरी नहीं देखती। पंडित जी, आपको गलतफहमी है। ये क्या बनेगा? रामू ने सब कुछ सुना। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने उन्हें रोक लिया। उसने अपने हाथों की मुट्ठियां कस लीं और मन ही मन ठान लिया। एक दिन यही सेठ मेरे सामने खुद शर्मिंदा होगा। घर में तेल का दिया भी मुश्किल से जलता था। रात को जब उसके पिता सो जाते तो रामू चांदनी में पढ़ाई करता, और जब चांद नहीं होता तो वो आग के अंगारों की रोशनी में पढ़ता। एक रात पार्वती ने ये देखा। बेटा, सो जा, सुबह खेत भी जाना है। माँ, बस ये एक पार्ट और। पंडित जी ने कहा है कि कल परीक्षा है। तूने आज खाना भी तो ठीक से नहीं खाया। माँ, पेट खाली रहे तो चल जाता है, मगर दिमाग खाली रहे तो नहीं चलता। तू वाकई मेरा शेर है बेटा। मगर जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल बर्बाद हो गई। दीनानाथ का कर्ज और बढ़ गया। ये कर्ज सेठ बंसीलाल का था, जो अब ब्याज सहित दुगना हो चुका था। एक दिन सेठ के आदमी घर आ पहुंचे, मगर जिंदगी सिर्फ मेहनत से नहीं चलती। एक साल बारिश बहुत कम हुई, फसल बर्बाद हो गई। दीनानाथ का कर्ज और बढ़ गया। ये कर्ज सेठ बंसीलाल का था, जो अब ब्याज सहित दुगना हो चुका था। एक दिन सेठ के आदमी घर आ पहुंचे। दीनानाथ, सेठ जी का कर्ज अब और नहीं रुक सकता। या तो पैसे दो या खेत दे दो। भाई, थोड़ा समय दे दो, अगली फसल पर सारा कर्ज चुका दूंगा। अगली फसल? हर बार यही कहते हो। सेठ जी का सब्र अब खत्म हो गया है। घर में सन्नाटा छा गया। दीनानाथ ने अपना सिर पकड़ लिया। पार्वती आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी। मुन्नी एक कोने में सहमी हुई बैठी थी। रामू ये सब देख रहा था।
उस रात वो अपने बापू के पास जाकर बैठ गया। बापू, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। तू क्या करेगा बेटा? अभी तो तू बच्चा है। बापू, मैं शरीर से बच्चा हूँ, इरादों से नहीं। गली सुबह रामू ने पंडित केशव राम से बात की। पंडित जी, क्या मैं पढ़ाई के साथ कुछ और काम भी कर सकता हूँ? बापू पर कर्ज है। रामू, तुम पढ़ना लिखना अच्छी तरह जानते हो। गांव में कई लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते। तुम उनके खत लिख दिया करो, सरकारी कागज पढ़कर सुना दिया करो। इससे तुम्हें थोड़ा बहुत पैसा मिल जाएगा। रामू ने वही किया। स्कूल के बाद वो गांव के लोगों के खत लिखता, उनके सरकारी कागजात पढ़कर सुनाता और हिसाब किताब में उनकी मदद करता। लोग खुशी खुशी अपनी हैसियत के अनुसार उसे कुछ न कुछ दे देते, कभी अनाज, कभी पैसे तो कभी सब्जियां। महीनों की मेहनत के बाद रामू ने कर्ज का एक हिस्सा जुटा लिया। बापू, ये लीजिए, अभी थोड़े हैं, लेकिन इन्हें सेठ जी को दे दीजिए, बाकी भी जल्द आ जाएंगे। बेटा, ये पैसे कहाँ से आए? मेहनत से बापू, आपने ही तो सिखाया है कि जब हाथ मेहनत करते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। दीनानाथ की आंखों से आंसू बह निकले। रामू की मेहनत पंडित केशव राम की नजर में पहले ही आ चुकी थी। उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को आगे बढ़ने का एक अच्छा अवसर मिलना चाहिए। पास के शहर में एक बड़ा स्कूल था, जहां हर साल एक होनहार विद्यार्थी को छात्रवृत्ति वजीफा दी जाती थी। रामू, अगले महीने शहर में छात्रवृत्ति की परीक्षा है। मैं चाहता हूं कि तुम उसमें भाग लो। पंडित जी, क्या मैं शहर के अमीर बच्चों के साथ परीक्षा दूं? रामू, बुद्धिमानी का संबंध कपड़ों से नहीं, दिमाग से होता है, और तुम्हारा दिमाग किसी से कम नहीं है। रामू ने घर आकर ये बात बताई। पार्वती ने खुशी से अपने बेटे को गले लगा लिया। दीनानाथ चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक दिखाई देने लगी। छात्रवृत्ति की परीक्षा की तैयारी शुरू हो गई। अब रामू रात रात भर जागकर पढ़ाई करता, दिन में खेत का काम करता, गांव वालों के खत लिखता और फिर पढ़ाई में जुट जाता। जब सेठ बंसीलाल को खबर मिली कि रामू शहर में परीक्षा देने जाने वाला है, तो उसे हंसी आई। मगर फिर एक ख्याल आया, क्या होगा अगर यह गरीब लड़का सचमुच सफल हो गया? उसके अपने बेटे का क्या होगा, जो अभी तक स्कूल में पीछे चल रहा था? सेठ ने दीनानाथ को बुलाया। दीनानाथ, तुम्हारा कर्ज अभी बाकी है। अगर रामू परीक्षा देने गया और मैंने अभी कर्ज वापस मांग लिया, तो तुम्हारे घर का सारा सामान बिक जाएगा। सेठ जी, क्या आप मेरे बेटे को रोकना चाहते हैं? हाँ, रामू को घर पर ही रखो, वरना कल मैं अपना कर्ज वापस मांग लूंगा। दीनानाथ घर आया। वो रामू को बताना नहीं चाहता था, मगर पार्वती ने पूछ लिया और फिर रामू को भी पता चल गया। बापू, सेठ मुझे डरा रहा है। बेटा, अगर कर्ज चुकाने की मांग हुई तो घर। बापू, डरिए मत, मैं परीक्षा दूंगा और जीतूंगा भी, और जब मुझे छात्रवृत्ति मिलेगी तब मैं सेठ का कर्ज भी चुका दूंगा। मगर बेटा, अगर माँ, डर के कारण अगर हिम्मत हार गए तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। एक बार हार गए तो क्या होगा, हम दोबारा कोशिश करेंगे, मगर कोशिश किए बिना मैं हार नहीं मानूंगा। परीक्षा का दिन आ गया। रामू के पैरों में चप्पल नहीं थी और उसके कपड़े भी फटे हुए थे। पंडित केशव राम ने उसे पहनने के लिए अपना पुराना कुर्ता दे दिया। जब रामू परीक्षा कक्ष में पहुंचा तो अमीर घरों के बच्चों ने उसे देखकर उसका मजाक उड़ाया। देखो, ये कहां से आ गया? इसके पास तो जूते भी नहीं है। रामू ने एक नजर उठाकर उनकी ओर देखा, फिर अपनी नजरें झुकाकर उत्तर पत्र पर लिखना शुरू कर दिया। उस दिन उसके हाथ इतनी तेजी से चले जितनी तेजी से पहले कभी नहीं चले थे। उसने हर सवाल का जवाब दिया और हर प्रश्न का सही समाधान लिखा। का सप्ताह बाद परिणाम आया। गांव में खबर पहुंची। पंडित केशव राम दौड़ते हुए रामू के घर आए। रामू, रामू, तुमने छात्रवृत्ति जीत ली। पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया है। कपल के लिए सब चुप हो गए। फिर पार्वती के मुंह से एक आह निकली
और वो जमीन पर बैठकर रोने लगी, मगर खुशी के आंसुओं से। दीनानाथ ने अपने बेटे को गले लगा लिया और पहली बार उस मजबूत किसान की आंखों से आंसू बह निका। मेरा बेटा, मेरा शेर बेटा। भैया जीत गए, भैया जीत गए। बापू, आपने कहा था ना कि जब हाथ काम करते हैं तो मिट्टी भी सोना बन जाती है। आज मिट्टी सचमुच सोना बन गई। जब सेठ बंसीलाल को यह खबर मिली तो उसे विश्वास नहीं हुआ। गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। लोग रामू के घर बधाई देने आ रहे थे। सेठ भी आया, मगर इस बार उसके चेहरे पर वो घमंड नहीं था। दीनानाथ, रामू ने सचमुच बहुत अच्छा किया। सेठ जी, आपने कहा था कि गरीब बच्चे पढ़ लिख कर क्या बनेंगे। मैं गलत था। रामू पास खड़ा था। उसने सेठ की शर्मिंदगी देखी, मगर कुछ नहीं कहा। बस एक दृढ़ मुस्कान के साथ बोला, सेठ जी, आपका कर्ज अभी बाकी है। छात्रवृत्ति की पहली राशि से मैं उसे चुका दूंगा। कर्ज? नहीं बेटा, मैं वो कर्ज माफ करता हूँ। तुमने आज साबित कर दिया कि मैं गलत था। उस दिन गांव सुखपुर में सचमुच सुख आ गया। शाम को रामू के घर के बाहर पूरा गांव इकट्ठा था। पंडित केशवराम ने रामू को आगे बुलाया। आज ये बच्चा हमारे गांव का गौरव बना है। याद रखो, गरीबी सब कुछ छीन सकती है, मगर हिम्मत और मेहनत नहीं छीन सकती। रामू ने अपनी मां की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए आंसू पोंछ रही थी। फिर उसने अपने पिता की ओर देखा, जो पहली बार गर्व से सीना तान कर खड़े थे। और फिर उसने मुन्नी की ओर देखा, जो उसका हाथ पकड़े खड़ी थी। यही पल, यही मेरी असली सफलता है। उस रात सुखपुर में दीप जलाए गए, खुशी के गीत गाए गए और एक गरीब किसान के घर में फूस की छत के नीचे वो सपना पूरा हुआ जिसे एक मां ने पहली बार अपने बच्चे की आंखों में देखा था। मिट्टी सचमुच सोना बन गई थी। सीख: गरीबी एक परिस्थिति है, हमेशा के लिए नहीं। मेहनत, लगन और हौसला, ये तीन चीजें किसी भी मिट्टी को सोना बना सकती हैं। जो लोग गरीबों को तिरस्कार की नजर से देखते हैं, किस्मत एक दिन उन्हें उसी गरीब के सामने सिर झुकाने पर मजबूर कर देती है।